शराब कारोबारियों से मुठभेड़ में शहीद हुए दरोगा दिनेश राम के अंत्येष्टि में पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को ग्रामीणों के आक्रोश का इस कदर शिकार होना पड़ा कि सुशील मोदी बालू के रेत पर ही बैठ गए और अंत में परिवार वालों को आश्वासन देकर निकल लिए। आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद दरोगा दिनेश राम का पार्थिव शरीर मोतिहारी के उनके पैतृक गाँव सरसौला पहुँचा और फिर अंत्येष्टि बगल के सिरकाना नदी के किनारे बरनवा घाट पर हुआ। मौके पर दिनेश राम अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान हो रहा था। एसपी नवीन चंद्र झा ने शहीद दरोगा दिनेश राम के पार्थिव शरीर पर फूल माला चढ़ाया। फिर शहीद दिनेश राम को जिला पुलिस ने सलामी दी, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। सभी की आंखें नम थी और शराब माफियाओं के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी था। शहीद दिनेश राम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राज्यसभा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी पहुंचे और शहीद के परिजनों से मिलकर उनका दुख बांटा। हालांकि अंतिम संस्कार के समय एसपी नवीन चंद्र झा और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को शहीद के परिजनों और ग्रामीणों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। दरोगा दिनेश राम के अंतिम विदाई में पहुंचे एसपी नवीन चंद्र झा ने शहीद के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया और बताया कि सरकारी प्रावधान के अनुसार शहीद के परिवार को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं ग्रामीणों ने मांग के लिए साहू वाहन भी कुछ क्षण के लिए रोक हंगामा करते रहे। राज्यसभा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी शहीद दरोगा के अंतिम संस्कार में शामिल होने बरनवा घाट पहुंचे, जहां सुशील मोदी परिजनों और ग्रामीणों के सवालों में घिर गए। शहीद दरोगा के परिजन को मिलने वाले लाभ के बाबत ग्रामीणों ने सवालों का बौछार कर दिया और अपनी कई मांगे रखी। शहीद के परिजन समेत ग्रामीण सुशील मोदी को घेर कर बैठ गए, जिनके साथ सुशील मोदी भी नदी किनारे बालू पर ग्रामीणों के साथ देने के लिए बैठे। फिर परिजन और ग्रामीणों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए सुशील मोदी ने कहा कि शहीद परिवार के लोग जो अपेक्षा कर रहे हैं उनको उससे ज़्यादा सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। घटना बहुत दुखद है और राज्य सरकार नियम के तहत जो प्रावधान है उसके तहत परिवार को पूरी मदद करेगी, क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं को भी इसमें जोड़ा गया है। तो राज्य सरकार जो 10 लाख का मुआवजा क्षतिपूर्ति देती है, इसके अलावा करीब 7.5 लाख रुपया SC/ST एक्ट के तहत हत्या के मामले में दिए जाने का प्रावधान है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने का प्रावधान है और साथ ही साथ उनके ग्रेच्युटी PF वगैरह का जो भी सारी राशि है, तो जो भी नियम के अनुसार है उस नियम के अनुसार पूरी मदद जो है उनके परिवार को की जाएगी। माननीय मंत्री प्रमोद जी भी आने वाले थे, लेकिन चूँकि सदन चल रहा है तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि वो कल जब सदन समाप्त होगा उसके बाद वो आएंगे। और ये परिवार भी बीजेपी से ही जुड़ा रहा है। उनका जो बड़ा एक भाई है वो बूथ अध्यक्ष बीजेपी का, उसने बताया, खुद ही बताया कि मैं बूथ अध्यक्ष हूँ बीजेपी का। और प्रमोद जी ने भी कहा है कि उनके स्मृति में कोई स्मारक वगैरह बनाने की जो बात चल रही है तो उसमें पूरा सहयोग करेंगे और दिनेश राम की स्मृति में और एक स्मारक का भी निर्माण किया जाएगा। ये बात सही है कि जो अभियुक्त है, अभियुक्त यानी जिसको पकड़ने गए थे दिनेश राम जी, वो पहले किसी शराब के मामले में जेल जा चुका है, लेकिन अभी जो जिस केस के ये आईओ थे उस केस का कोई शराब से कोई संबंध नहीं है। और मित्रों, मुझे बहुत दुख है इस बात का। बर्खास्त करो, शराबबंदी उद्योग नहीं चलेगा, उद्योग नहीं चलेगा, उद्योग का खेल बंद करो, बंदी उद्योग का खेल बंद करो, नीतीश कुमार शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो, बंदी का उद्योग बंद करो, परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देना, परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देना, आप
सर कहीं आए कि नहीं सुने तो सर आए हैं लेकिन क्या दे रहे हैं इनको? इसीलिए ना है सर, सरकार आ गई। सर परिवार को उनको मिलना चाहिए कुछ क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।